आपको अपने समकक्ष बिठाते हैं, फिर क्यों मानते हैं ऐसी चीजों को? हम आदिवासी हैं। आदिवासी जो है हर धर्मों से अलग पहचान रखता है। सबसे बड़ी पहचान है कि वो इस धरती का मूल मालिक है, मूल वंशज है। क्योंकि ये जो भारत है, इंडिया जो है, इंडिया मतलब इंडिजीनियस लोगों की धरती, यानी आदिवासी लोगों का देश। इसीलिए तो इंडिया शब्द को बदलने की फिराक में वो भारत 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 से जोड़ रहे हैं। ये हकीकत है। इंडिया को जो आरएसएस के लोग हैं, जो संघी लोग हैं या जो राजनेता है, इंडिया से शो होता है। इतिहास में जाके देखे, इंडिया मतलब इंडिजीनियस या आदिवासी लोगों की धरती, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इस धरती को रहने लायक बनाया है। और उन्हीं के गण कबीलों की जो ऐतिहासिक सांस्कृतिक इमारतें हैं, उनका भगवाकरण किया जा रहा है। क्योंकि आरएसएस साम दाम दंड भेद प्रशासन नीति तिथि धर्म पुण्य कर्म कलश यात्रा पद यात्रा जाने क्या क्या भंडारे सब कुछ करवाकर हर तरीके से घेर रही है। प्रशासन वालों को प्रशासनिक रूप से घेर रही है। अब जैसे अभी भाइयों ने बताया कि आप ऑफिस में किसी को बोलिए जोहार, तो बोलेंगे जोहार बाजरा कि क्या गंवार आ गया। तो जब वो राम राम बोलते तो वो कौन से अंग्रेज हो जाते हैं? सोचिए। और सोचिए, वो राम हमारे पुरखे बोलते थे रामा श्यामा या राम राम। ठीक है, हमारे पुरखों का राम राम और रामा श्यामा बोलने का मतलब था हालचाल लेना और हालचाल बताना, न कि वो काल्पनिक अपनी बीवी को त्यागने वाला या अपनी बीवी को छोड़ने वाला। उस राम से उनका कोई संबंध नहीं था। उनका संबंध था निस्वार्थ भाव से एक दूसरे के हालचाल पूछना और अपने हालचाल बताना। जैसे एक गांव से दूसरे गांव कोई जा रहा होता था तो कहते हैं फलाना हमारी रामा श्यामा खेती जो कहते हैं, नहीं कहते? बिल्कुल। तो वो क्या है रामा श्यामा? मतलब वो अपने हालचाल बताते हैं, अपने बारे में बताते हैं कि हम ठीक है। या कोई बीमार होता तो कहते भाई वो सरदा गोना का बता दीजिए रामा श्यामा खेती जो। हमारे बोलते हैं पूर्वज, लेकिन हमारे पूर्वज जो बोलते हैं वो बहुत बुद्धिमत्ता के साथ बोलते हैं और बहुत जनजीवन के साथ बोलते हैं, पूरे समाज को साथ लेके बोलते हैं। इसीलिए संसार भर के जो आदिवासी हैं, लगभग 90 देशों में रहते हैं। 90 देशों में रहने वाले आदिवासियों की आबादी लगभग 50 करोड़ के आसपास है। और इस 50 करोड़ आदिवासी समुदाय में 5000 समाज समुदाय और कबीले हैं, जिनकी अपनी अपनी शासन व्यवस्था है। इनकी 7000 भाषाएं और बोलियां हैं। भारत में सबसे बड़ी आबादी आदिवासियों की संसार भर के आदिवासियों में, जो 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 12.6 करोड़ के आसपास थी। लेकिन अब काउंट करेंगे, क्योंकि 2011 के बाद कोई जनगणना नहीं हुई, कोरोना आ गया था 2021 में। अभी तो कोई जनगणना नहीं हुई है, अब कभी होगी तो लगभग हम 20 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। लेकिन ये सरकार शो नहीं करेगी, क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र बनाने जा रही है ना। ये आपको लले बनाने जा रही है, ये आपको ताली थाली और घंटा बजाने वाले बनाने जा रही है। तो क्या आप बजाना चाहेंगे ताली थाली और घंटे? क्या आप घर घर वो लगाएंगे बाबा? और वो लगाने से मिला क्या? वो लटका हुआ है अभी, वो घड़ी घड़ी में पड़ा हुआ है हमारे शहरों में। वो कुत्ते ले लेके फाड़ रहे हैं उसको, कोई बचाने वाला नहीं है उस बगुए को। तो सोचिए इससे क्या होगा। तो हमें वास्तविक चीजों की तरफ आना होगा और अपनी पहचान से रूबरू करना होगा और इन चीजों को अपनाना होना और प्रकृति के साथ रहना होगा। आपको महामारी जो कोरोना थी